कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ठीक होने भी चाहिए। मैं मेनका फिर से स्वागत करती हूँ अपने MSD जानी व्लॉग में। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है जो मेरी तरह एक हाउस वाइफ है, जो मेरी बहनें घर का काम भी करती है और साथ में बच्चे भी संभालती है और पढ़ना भी चाहती है, लेकिन पढ़ाई के लिए उनके पास टाइम नहीं होता और वो सोचती रहती है कि हम कैसे टाइम निकालें पढ़ने के लिए। तो आज ये वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ ही हूँ, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को, इन समस्याओं को फेस करती हूँ तो और फेस किया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि आप ये गलती ना करें और मेरी तरह पछतावा ना हो आप लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और तो मैं बता दूं कि आप घर में रहते हुए कैसे अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा हो और घर का काम भी हो तो ये सब करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम कैसे करें इनको और कैसे मैनेज करें, और ताकि हमें घर का काम भी हो जाए और बच्चे भी संभाल पाए और पढ़ाई भी हमारी उसके साथ हो जाए, ताकि हम हमारे सपने को पूरा कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो मैं बता दूं कि मैंने भी शादी के बाद ये बहुत समस्याएं फेस की है। मैं चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन वो होता है ना कि हमें ताने भी बहुत सुनने पड़ते हैं घर में। तो और आप लोग भी सुनती होंगी, या आप जो भैया लोग हैं वो भी सुनते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लड़कियों को ये सब सामना करना पड़ता है, लड़कों को भी ये सब फेस करना होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने भी वो फेस किया है। ज़्यादातर तो गांव में क्या होता है कि या अब पढ़ेगी क्या, क्या करेगी, बच्चे हो गए, तो ये सब कुछ क्या होता है कि इनको सोच के हम क्या डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो कहते हैं ना कि घर के कम और बाहर के लोग हमें ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं। तो उन लोगों की बातों में आके घर वाले भी यही सोचते हैं कि हाँ शायद ये सही कह रहे हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, मुझे भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है। और एक सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे बहुत कम इंग्लिश आती, क्योंकि मैं इंग्लिश बोल नहीं पाती। बोल लेती हूँ लेकिन इतना नहीं बोल पाती। और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, तो लोग कहते हैं हाँ तू क्या करेगी, ऐसे करेगी, कुछ नहीं करेगी, तुम नहीं पढ़ पाओगी, छोटा बच्चा है, कैसे टाइम निकाल पाओगी। तो ये सब आप लोग भी फेस करती होंगी। तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम डीमोटिवेट हो गई थी और मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी। और फिर मेरा DSSB का एग्ज़ाम हुआ। तो मैंने जो मेरा फर्स्ट पेपर था उसकी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी थी। सेकंड पेपर में मैं इसी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं डीमोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी कि शायद छोड़ दो, सब लोग ऐसे कह रहे हैं तो शायद ठीक ही कह रहे होंगे। तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। और जब मैंने पेपर देने गई और पेपर आया तो क्या, फिर मैंने देखा कि काश अगर मैं पढ़ ली होती तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता, क्योंकि मेरा रिजल्ट सही नहीं आया, क्योंकि मैं फ़ेल हो गई और मेरा टीचिंग में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो बाद में मैंने रियलाइज़ करा कि लोगों की बातें न सुनकर हम खुद पढ़ाई करें और अपने लिए टाइम निकालना ही होगा। क्योंकि अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें खुद को ही इन समस्याओं को फेस करना होगा, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है और अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देना है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी होगा। तो लोग तो डीमोटिवेट करने वाले ही होते हैं, तो उनकी बातों पे ध्यान ना दें। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो गलती मैंने की है ये वो गलती आप लोग ना करें। तो मैं बताती हूँ कि आप, क्योंकि मेरे पास भी छोटा बेबी है और मैंने CTET भी क्लियर कर रखा है, तो कैसे अपना टाइम टेबल निकालें। क्या होता है कि हमारे घर में सुबह शाम बहुत काम होता है और दिन में बच्चे भी संभालने होते हैं, दिन में भी बहुत काम होता है, लेकिन हम पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो ये हमें खुद को ही करना होगा, हम कैसे निकालें टाइम। तो क्या करें कि जैसे मैं बताती हूँ कि मैं अपने पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालती हूँ। कि जैसे दिन में मेरा बच्चा सो जाता है तो मैं उस टाइम सिर्फ पढ़ाई करती हूँ, मैं और काम पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि बेबी उठने के बाद ही मैं कुछ काम करती हूँ। वो सोता है तब तक मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, और नाइट में जब वो सोता है तो मैं उसके बाद नाइट में भी पढ़ाई करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही करें। एक कुछ दिन की मेहनत है और अगर मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैंने CTET के लिए किया हुआ है, तो मैं आप टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। मैं विशेषकर DSS भी टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो शायद वो सिलेक्शन ले भी पाएँ।
तो सबसे बड़ी बात है कि मैं कोशिश करनी चाहिए, सफलता मिले या ना मिले, लेकिन हमारी तरफ से हमें कुछ कमी नहीं छोड़नी चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, तो प्लीज़ लोगों की बातों पे ध्यान ना दें और अपनी पढ़ाई में ध्यान दें और अपने बच्चे के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा करें, घर को भी संभालें और इसी तरीके से टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम हाउस वाइफ के पास और एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है। तो किसी किसी घर में ऐसा होता है कि बच्चों को संभालने वाला कोई और होता है, हमारे लिए टाइम निकाल पाते हैं, लेकिन हर घर में ये नहीं होता, क्योंकि अपने बच्चों को अपने खुद को ही संभालना होता है, घर का काम भी संभालना होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने लिए टाइम निकालें और टाइम मैनेज करें। तो और जो मैंने सीटेट में कैसे तैयारी की है उसकी वीडियो मैंने आपको बता रखी है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने कौन सी बुक पढ़ती थी या कौन सी कैसे मैं प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाती थी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं आप लोगों को अपनी वो बुक शेयर करूं कि आपको भी कुछ फ़ायदा हो पाए। लेकिन जो मैंने बताया उस चीज़ पर ध्यान ज़रूर देना और अपने लिए टाइम निकालना। कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी होता है, तो आप ये ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहिए मेरे चैनल पर। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी पढ़ाई का रूटीन कैसे मैनेज करती हूँ और कैसे ये सब होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।